हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज़, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के अकाउंटेंसी के सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन के रिगार्डिंग। इससे प्रीवियस मैं इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसमें मैं 4 क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम जो है बात करने वाले हैं बाकी के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, जिसके अंदर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 के रिगार्डिंग जो है हम बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये आपका बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर जो है क्वेश्चन है। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है इससे। और इससे प्रीवियस क्लासेस के अंदर मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, बिल ऑफ एक्सचेंज का, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का बेसिक इंट्रो ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। वो भी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ भाई उस वीडियो को जो है आप ज़रूर जो है देख लीजिए बहुत ही अच्छे से। सबसे पहली बात तो कहता है कि ए सेल गुड्स फॉर 30,000 रुपीज़ टू बी ऑन 1 जनवरी 2017। ए ने बी को माल बेचा 30,000 रुपये का 1 जनवरी 2017 को, एंड ऑन द सेम डे ड्रॉ अ बिल ऑन बी फॉर 3 मंथ फॉर द सेम अमाउंट। और उसी दिन यानी कि 1 जनवरी को ही ए ने बी के ऊपर बिल लिख दिया 30,000 रुपये का। और टाइम पीरियड कितना है बेटा? टाइम पीरियड जो है वो है 3 मंथ। बी एक्सेप्टेड इट एट एंड रिटर्न इट टू ए। बी ने एक्सेप्टेंस दी उस पर और उसको जो है ए को रिटर्न कर दिया कि हाँ भाई ठीक है, मैंने जो है आपसे माल ख़रीदा है, 3 महीने बाद पैसे दे दूँगा। अब होता क्या है, ए के पास बिल आ गया वापसी। ए ने क्या करा, ए ने हु डिस्काउंटेड इट ऑन 4 फरवरी 2017 विद द बैंक एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो ड्रॉवर होता है उसके पास भाई 4 ऑप्शन होते हैं। या तो वो बिल को अपने पास ही रखे रिटेन, या वो बैंक से डिस्काउंट करा सकता है अगर मैच्योरिटी डेट का उसको जो है सब्र नहीं है तो, या वो जो है बिल सेंड फॉर कलेक्शन कर सकता है, या वो इंडोर्स कर सकता है। तो उनने क्या करा, उन्होंने डिस्काउंट करा लिया बैंक से 3 दिन। कब कराया है? 1 जनवरी को लिखा था, और कब कराया है? 4 फरवरी को। 4 फरवरी को उन्होंने डिस्काउंट करा लिया। ठीक है, अच्छा। द एक्सेप्टेंस इज डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट। और हुआ क्या, बिल डिसऑनर हो गया। द नोटिंग चार्जेस पेड बाय द बैंक बिंग 200 रुपये। तो नोटिंग चार्जेस 200 रुपये जो है वो बैंक को देने पड़ गए। मैंने आपको ये समझाया था कि भाई जब भी बिल डिसऑनर हो जाता है तो बिल डिसऑनर में हमें नोटरी कमेटी को जो है हमें पैसे देने पड़ जाते हैं, उसको नोटिंग चार्जेस कहते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पूछ रहा है आपसे, 5 नंबर आपको गारंटीड दे के ही जाएगा। कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन डिस्काउंटेड द बिल। बिल का हमको जो है क्या निकालना है, बिल का हमको जो है डिस्काउंट अमाउंट निकालना है कि बिल का डिस्काउंट अमाउंट जो है वो कितना होगा। बेटा बिल का डिस्काउंट अमाउंट क्या है, कितना होगा, आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि भाई इसकी जो मैच्योरिटी डेट है वो कितनी है, कब आएगी इसकी मैच्योरिटी डेट। इसकी जो मैच्योरिटी डेट है बेटा, 3 महीने के लिए बिल लिखा गया है, तो 1 तारीख को लिखा गया है फरवरी, मार्च, अप्रैल, 1 अप्रैल, और उसमें 3 दिन और जोड़ेंगे ग्रेस का। तो मैच्योरिटी डेट जो है ना, इसकी जो मैच्योरिटी डेट आती, पहले हम लिखते हैं, इसकी जो मैच्योरिटी डेट आती वो कैसे निकालेंगे। 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2017 को लिखा गया, 3 महीने इसमें जोड़ेंगे तो फरवरी पूरा, मार्च पूरा और अप्रैल पूरा। ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने जोड़ दिए और प्लस 3 दिन और दिए जाते हैं ग्रेस के। तो इसकी जो डेट आती वो आती बेटा 4 अप्रैल 2017 को। ठीक है, 4 अप्रैल 2017 को आती इसकी डेट। लेकिन इस बंदे ने क्या करा, 4 फरवरी को बेटा, 4 फरवरी 2017 को बिल डिस्काउंट करा लिया। कितने महीने पहले करा लिया? 2 महीने पहले। मैच्योरिटी डेट कब थी? मैच्योरिटी डेट जो है वो 4 अप्रैल 2017 थी, लेकिन इसने 4 अप्रैल 2017 से पहले ही क्या करा लिया, 4 फरवरी 2017 को ही बिल डिस्काउंट करा लिया 2 महीने पहले। तो पहले वाले केस में मुझे डिस्काउंट निकालना है, तो जितने रुपए का भी बिल है वो मल्टीप्लाई जितने महीने पहले मैं डिस्काउंट करा रहा हूँ, 2 महीने पहले करा रहा हूँ, और डिस्काउंट की जो रेट है ये क्वेश्चन में आपको दे रखी होगी हमेशा 18%। इसको सॉल्व कर देंगे
2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 1 जा 6, 6 3 जा 2 0 से 2 0 एंड 3 3 जा 9। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो है ये बेटा आ गया आपका 900 रुपये। 900 रुपये का जो 900 रुपये का जो चार्ज है डिस्काउंट का, वो बैंक जो है काट कर बाकी का जो शेष अमाउंट है कितना रह जाएगा, 21,100 रुपये। ये पैसे जो है सॉरी 900 रुपये, 30,000 का बिल है, 29,100 रुपये। ये पैसे जो है बैंक किसको दे देगा, ए को दे देगा, ले भाई। तो पहला जो था इसके अंदर हमें निकालना था कि कितने का डिस्काउंट जो है वो डिस्काउंट चार्जेस क्या है उसकी कैलकुलेशन कीजिए, तो वो हमने कर दी। कह रहा है पास द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ बी एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। बी की बुक में एंट्री करनी है। बी बेटा ड्रॉई है। बी कौन है, ड्रॉई है, ड्रॉई। तो उसकी मैंने आपको एंट्री बताई थी कि भाई उसकी तो फिक्स एंट्रियाँ होती हैं। पहली एंट्री मैंने आपको बताई थी परचेज़ करने की, फिर दूसरी बताई थी एक्सेप्टेंस की। तो सिर्फ एक्सेप्टेंस की एंट्री पूछ रहा है वो आपसे। तो एंट्री होगी बेटा इसकी ए डेबिट टू बिल्स पेबल। क्या होगी, ए डेबिट टू बिल्स पेबल। ये आप इसकी जनरल एंट्री कर देंगे कितने रुपए से, 30,000 रुपये से, 30,000 रुपये से। और डेट मैटर करती है बेटा, डेट कब, 1 जनवरी 2017 को ही बिल लिखा गया, 1 जनवरी 2017 को ही भेजा, और 1 जनवरी 2017 को ही क्या हो गया, 1 जनवरी 2017 को ही क्या कर दिया गया, 1 जनवरी 2017 को ही बिल जो है उसको भेज दिया, उसी पे एक्सेप्टेंस दे दी। तो सब कुछ 1 तारीख को ही होगा। डेट का बहुत ही ज़्यादा चक्कर है बेटा इसके अंदर। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ बी फॉर डिस्काउंटेड द बिल। ए ने जो बिल डिस्काउंट कराया है, ए ने बिल डिस्काउंट करा लिया, तो कह रहा है बी अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा उस चीज़ की। तो बेटा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ए कुछ भी कराए, ए चाहे मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था, ए चाहे रिटेन रखे, चाहे डिस्काउंट कराए, चाहे इंडोर्स करे या सेंड फॉर कलेक्शन करे, वो ए की प्रॉब्लम है भाई। ए अपनी बुक के अंदर एंट्री करेगा, बी को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। बी की 3 एंट्रियाँ हैं, पहली परचेज, दूसरी एक्सेप्टेंस, तीसरी पेमेंट, दैट्स इट, बात खत्म। 3 एंट्रियाँ उसकी, और कोई एंट्री नहीं है। वो चाहे डिस्काउंट कराए, रिटेन करे, इंडोर्स करे, सेंड फॉर कलेक्शन करे, उससे इस बात का कोई लेना देना नहीं है। बी इस चीज़ के लिए अपनी बुक में कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं करेगा। कह रहा है व्हाट इज़ द मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल ड्रॉन। तो ये तो हम पहले ही निकाल चुके हैं बेटा। मैच्योरिटी डेट अभी मैंने ऊपर निकाली थी 4 अप्रैल 2017। ये जो है इसकी मैच्योरिटी डेट आएगी। कैसे निकाली है ये देख लीजिए। जिस दिन बिल लिखा गया है 3 महीने जोड़ दिए और 3 दिन का ग्रेस, तब जाके डेट आती है। अगर बेटा कोई भी 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है तो पूरा पूरा मंथ ऐसे ही जोड़ लेते हैं। अगर मान लो यहाँ पे लिखा होता 17 जनवरी मंथ के किसी दिन में, तो एक एक डेज काउंट होगा बेटा। अगर मंथ का कोई मिडल डे है तो एक एक दिन काउंट होता है। अगर 1 तारीख है तो मैं ऐसे नहीं गिनूंगा कि फरवरी में तो 28 दिन होते हैं और मार्च में तो 31 होते हैं, इसमें 30 होते हैं, ऐसे नहीं जोड़ूंगा कि इसके 3 दिन रह गए। ये 3 दिन इसके नहीं है बेटा, ये तो ग्रेस पीरियड का है। जब कोई भी बिल 1 तारीख को लिखा जाता है ना, तो उसमें 3 महीने 4 महीने सीधा जोड़ने हो तो पूरा पूरा काउंट करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि इसमें तो 30 होते हैं, इसमें तो 31 होते हैं, इसमें 30 होते हैं, तो ले 1 दिन गायब हो गया। ऐसा नहीं करते बेटा। 1 तारीख का जो बिल होता है उसको पूरा पूरा काउंट करते हैं, या चाहे किसी महीने में 28 दिन हो, 30 दिन हो या 31 हो। लेकिन अगर ये किसी उस पर लिखा रहता, 1 तारीख को छोड़कर किसी भी डेट को लिखा रहेगा, अगर 6 तारीख, 7, 16, 17, 15, 20, 25, 28, 26, किसी भी डेट को, फिर एक एक दिन काउंट होता है। तो ये बात आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझनी है। और लास्ट में कह रहा है पास द नेसेसरी जनरल एंट्री ऑन डिसऑनर ऑफ अ बिल इन द बुक ऑफ ए। अगर जो बिल डिसऑनर हो गया तो ए अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा बेटा इस चीज़ की। तो इसकी एंट्री मैंने आपको बहुत ही अच्छे से लिखवा रखी है। बी उसका दोबारा से डेटर बन जाएगा, और बी दोबारा से डेटर बन जाएगा, और बैंक से उन्होंने डिस्काउंट कराया था तो बी डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री होगी। डिसऑनर की एंट्री देख लीजिए कितने पैसे आएंगे। 30,000 का तो बिल था, और मैंने जब डिसऑनर की एंट्री बताई थी वहीं पे मैंने आपको बताया था डिसऑनर में तो नोटिंग चार्जेस आता ही आता है। तो 30,000 का बिल और 200 रुपये नोटिंग चार्जेस के
तो टोटल जो अमाउंट आएगा वो आएगा 30,200 रुपये का। ये बात आपको ध्यान रखनी है, डिसऑनर का केस एग्जाम के अंदर बेटा आएगा ही आएगा। तो सारी एंट्रियां अगर आपको लर्न है तो बहुत ही ईजिली आप क्या कर सकते हो, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बेटा, और अपने 5 नंबर जो है वो पक्के कर सकते हो। ठीक है जी, इसके नीचे वाला देखिए, आशा सोल्ड गुड्स 19,000 टू निशा ऑन 2 मार्च 2016। 2 मार्च को बेचा गया बेटा इसको। 4,000 रुपीज़ वर पेड बाय निशा इमीडिएटली एंड फॉर द बैलेंस शी एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन अपॉन हर बाय आशा पेबल आफ्टर 3 मंथ। 19 में से 4 तो उसने ऐसे ही दे दिए, ठीक है, और बाकी ये जो पैसे बचे 15,000 रुपये वो कह रही है भाई उसका बिल बना दे 3 महीने के लिए। 2 तारीख को माल बेचा गया सेम। आशा डिस्काउंटेड बिल इमीडिएटली विद द बैंक 10% के डिस्काउंट पे एंड ऑन द ड्यू डेट निशा डिसऑनर द बिल एंड बैंक पेड 30 रुपीज़ एज अ नोटिंग चार्जेस। देख लो, डिसऑनर और डिसऑनर सेम चीज़ें करनी है इसके अंदर भी। कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंटेड का अमाउंट हमें निकालना है कि डिस्काउंटेड का अमाउंट जो है वो जो है बेटा कितना होगा। 3 महीने के लिए लिखा गया था, ठीक है, और उसने उसी दिन पे ही करा लिया, 2 तारीख को ही करा लिया। तो भाई 2 तारीख को ही करा लिया तो अभी तो पूरे 3 महीने ही पड़े थे। तो 15 कितने महीने पहले करा लिया, 3 महीने पहले। 15,000 का 10% और इनटू में 3/12, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 3 एकम 3 एंड 3 4 जा, और इसको सॉल्व कर देंगे 3 4 12, 375 आ जाएगा आपका अमाउंट। तो डिस्काउंटेड अमाउंट आ जाएगा बेटा 375। अच्छा, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ आशा फॉर द ड्रॉन ऑफ बिल बेटा ड्रॉन की एंट्री करनी है। जबकि ऊपर में क्या पूछ रहा था, उसमें देखो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे आशा कौन है बेटा, आशा ड्रॉवर है, निशा ड्रॉई है। उसमें अलग चीज़ें पूछ रहा था, इसमें अलग चीज़ें पूछ रहा है। आशा ने जो बिल लिखा है उसकी एंट्री पूछ रहा है, उसकी एंट्री बताइए, उसकी एंट्री जो है वो क्या होगी। तो देखिए, आशा ने जो बिल लिखा है उसकी एंट्री क्या होगी बेटा, उसकी एंट्री दूसरी एंट्री जो मैंने आपको बताई थी, इसकी दूसरी एंट्री, इसके पास बिल आ जाएगा बेटा, बिल रिसीवेबल डेबिट टू निशा, ये एंट्री करेगी। दूसरी एंट्री बताई थी उसकी, पहली मैंने आपको बताई थी खरीद सेल करी, तो सेल की एंट्री होगी निशा डेबिट टू सेल, और दूसरी एंट्री होगी जब उससे बिल मिल गया तो BR डेबिट टू निशा। अब उसकी निशा डेटर नहीं रही क्योंकि उसको बदले में बिल मिल चुका है। 15,000 रुपये और ये ट्रांजैक्शन 2 मार्च को किया जा रहा है, 2 मार्च 2016 को। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि तीसरे में पास द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ निशा फॉर डिस्काउंटेड द बिल। निशा कौन है बेटा, निशा जो है वो तो ड्रॉई है, तो ड्रॉई को क्या करना, वो डिस्काउंट कराए, रिटेन करे या कुछ भी करे। निशा अपनी बुक में कोई एंट्री नहीं करेगी बेटा, नो एंट्री। उसको क्या करना पड़ रहा, आशा कुछ भी करे, आशा इंडोर्स कर दे चाहे। व्हाट इज़ द मैच्योरिटी डेट जो है वो इसकी बेटा क्या होगी, मैच्योरिटी डेट जो है इसकी क्या होगी। तो 2 मार्च को लिखा गया, 3 महीने, 2 अप्रैल, मार्च के बाद अप्रैल मई जून और 3 दिन ग्रेस के, तो 5 जून जो है, 5 जून 2016, ये क्या होगा बेटा, ये होगा आपका मैच्योरिटी डेट, 5 जून 2016। 3 महीने भाई, 2 मार्च से 3 महीने जोड़ेंगे, अप्रैल मई जून, तो 2 जून हो जाएगा, और 2 जून और प्लस 3 दिन का ग्रेस, तो 3 दिन का ग्रेस, तो मैच्योरिटी कितनी आ जाएगी, तो मैच्योरिटी आ जाएगी 5 जून 2016। और अगर कोई हॉलीडे पड़ रहा होता है, पब्लिक हॉलीडे वगैरह, तो एक दिन पहले जो है, एक दिन पहले वो जैसे 15 अगस्त पड़ रहा है, 26 जनवरी पड़ रही है, तो एक दिन पहले मैच्योर हो जाता है। ये बात ध्यान रखनी है, पूछ लेता है ये भी। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री डिसऑनर ऑफ अ बिल इन द बुक ऑफ निशा की बुक में पूछ रहा है, ड्रॉई की, ड्रॉवर की नहीं, जबकि ऊपर वाले में उसकी पूछ रहा था। तो निशा कौन है,
निशा जो है बेटा वो ड्रॉई है, ड्रॉई। बिल डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर के केस में ड्रॉई की बुक में जो है क्या एंट्री होती है, तो ड्रॉई की बुक में क्या एंट्री होगी बेटा, मैंने लिखवा रखी है आपको, बीपी डेबिट नोटिंग चार्जेस डेबिट टू आशा। अगर बेटा आपको जनरल एंट्री याद है, कुछ नहीं है ये चैप्टर आपके लिए फ्री के आपको जो है 5 नंबर दिला के जाएगा। ये हो गया बेटा आपका 5वां क्वेश्चन। 5 नंबर आपके पक्के हो गए बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर। चाहे आप ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ऊपर भी डिसऑनर है, चाहे आप ये वाला देख लीजिए, यहाँ भी डिसऑनर है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका तो ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बेटा फिर आप इसका एक भी क्वेश्चन जो है वो नहीं कर सकते हो, एक भी पार्ट आपका नहीं होगा अगर आपने मेरी बेसिक वाली वीडियो जो है वो नहीं देखी है। अब कहता है कि एक्स अ रिटेलर हैज़ नॉट मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बट इट हैज़ बीन पॉसिबल टू ऑब्टेन द फॉलोइंग डिटेल। लास्ट ईयर की भी डिटेल दे रखी है, करंट ईयर की भी डिटेल दे रखी है, इतने क्रेडिटर हैं, नरेश से लोन लिया है, स्टॉक इतने के हैं, कैश इन हैंड, शॉप फिटिंग, ट्रेड डेटर, बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये सब दे रखा है। कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड ड्राफ्ट द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर नोटिंग दैट शॉप फिटिंग आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय दिस। एक्स हैज़ ड्रॉन 1000 रुपीज़ per week for his own use. Include in the trade debtor is irrecoverable balance 270 and interest at 5% per annum is due on the loan from Naresh but has not been paid for the year. ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट फॉर दिस ईयर, इस साल का प्रॉफिट कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है, और ड्राफ्ट द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर नोटिंग दैट, एट द एंड की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी है इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए। तो ये ज़रा आपको बहुत ही ज़्यादा, ये आपको जो है बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको सुनना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऐसा कुछ खास आपको इसके अंदर बनाना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 में बैलेंस शीट ही बनानी है एक तरीके की, ठीक है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखना है 11, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे बस बैलेंस शीट ना लिख के उसका नाम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और जैसे बनती है बैलेंस शीट बिल्कुल इसी तरीके से, लाइबिलिटीज़ लाइन खींचेंगे, रुपीज़ लाइन खींचेंगे, एसेट लाइन खींच देंगे, रुपीज़। अब देखिए, अब जो है बेटा क्या करेंगे, नीचे के रहने दो, आपको यहाँ पे 2 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम जो है प्रीवियस ईयर की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना रहे हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर की। तो क्या करना है, जो जो एसेट है उसको एसेट साइड में डाल देंगे, जो जो लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी साइड में। तो ये लास्ट ईयर की बना रहे हैं हम। सबसे पहला जो है बेटा क्रेडिटर, क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है 6270, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिटर 6270, यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा जो है बेटा लोन फ्रॉम नरेश 5000 रुपये, नरेश से लोन लिया तो लाइबिलिटी है बेटा आपके ऊपर, ठीक है, लोन है नरेश का 5000 रुपये का, यहाँ पे लिख देंगे। और क्या है बेटा आपके पास, और है स्टॉक, स्टॉक कितने के आपके पास 12350, तो स्टॉक बेटा आपके पास, स्टॉक आपके पास एसेट होता है 12350। अगला जो कंपोनेंट है बेटा ये है कैश, कैश आपका एसेट होता है 570 रुपये, तो यहाँ पे लिख देंगे कैश 570 रुपये। अगली जो चीज़ है वो दे रखी है शॉप फिटिंग, क्या दे रखी है, शॉप फिटिंग। शॉप फिटिंग आपको जो दे रखी है ये आपको दे रखी है बेटा 7250, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 7250। अगला जो दे रखा है आपको ये दे रखा है डेटर 5280, यहाँ पे लिख देंगे डेटर 5280। और अगला जो दे रखा है आपको ये दे रखा है आपको बेटा बैंक बैलेंस, ये सब एसेट हैं इसलिए एसेट साइड जा रहे हैं। बैंक ये कितना दे रखा है 393990, सारे एसेट डाल दिए,
सारी लायबिलिटी डाल दी। अब आपको क्या करना है, ये सब कुछ पुट करने के बाद आपको यहाँ का टोटल कर लेना है। जब आप बेटा यहाँ का टोटल करोगे तो यहाँ पे आएगा 39,440 और उसमें से इन दोनों फिगर को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास कैपिटल की बैलेंसिंग फिगर जो है निकल के आएगी। यहाँ पे पैसे कम आ रहे हैं 18,170 और इसको जो है कर देंगे इक्वल 29,440। ये हमने पिछले साल की बनाई है और पिछले साल की बना के हमने क्या करा है, कैपिटल का अमाउंट फाइंड आउट कर लिया है, बैलेंसिंग फिगर। अब आपको क्या करना है बेटा, अब फिर से आपको एक और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी है सेम ऐसे ही, लेकिन अब आपको ज़रा कुछ बातें ध्यान रखनी है। फिर से लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और अब आपको जो बनानी है वो बनानी है करंट ईयर की। अभी हमने जो बनाई थी वो हमने बनाई है बेटा प्रीवियस ईयर की, अब बनानी है करंट ईयर की। अब आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, सेम वही, यहाँ पे एसेट आएगा, यहाँ पे लायबिलिटी आएगी, ठीक है। अब आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, जो नीचे सारी एडजस्टमेंट दे रखी थी उन बातों का ज़रा आपको बेटा थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ज़रा, अब जो है यहाँ पे देखिए सेम वही चीज़ करनी है बेटा, सेम वही चीज़ करनी है जो हम पीछे करके आए हुए हैं, सेम वही चीज़ करनी है जो पीछे कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले क्रेडिटर कितने दे रखे हैं दिस ईयर के 5890, बस नीचे देख लीजिए क्रेडिटर की कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, तो मैं यहाँ पे पूरा का पूरा लिख देता हूँ क्रेडिटर 5890। अच्छा, दूसरा देखते हैं बेटा, दूसरा है लोन फ्रॉम नरेश, कितना दे रखा है बेटा 5,000 रुपये। नीचे देख लो कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है इस साल की, तो मेरे को देखा यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट एट 5% इज़ ड्यू ऑन द लोन ऑफ नरेश बट हैज़ नॉट बीन पेड फॉर दिस ईयर। 5% का इंटरेस्ट जो है बेटा इस पर ड्यू है, जो हमने नरेश से लोन लिया था 5,000 रुपये का। तो पहले तो मैं लोन लिखता हूँ 5,000 रुपये का, ठीक है, और इस पर जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इसका 5% निकाल देंगे बेटा, 250 रुपये जो है इसका आता है। ये मैं इस साल की बना रहा हूँ, इसलिए अब इस साल में ये सारी एडजस्टमेंट का यूज़ होगा बेटा। तो ये आ गई आपके पास, ये भी हो गया आपके पास, ये भी हो गया आपके पास, ठीक है। ये दोनों की ट्रीटमेंट जो है हमने कर ली है, इसकी भी कर ली है, ठीक है, ये दोनों की ट्रीटमेंट हो चुकी है, इसकी भी हो चुकी है, इसकी भी हो चुकी है। तीसरा कंपोनेंट है बेटा स्टॉक। स्टॉक कितना दे रखा है 11,980, नीचे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसे का ऐसे ही पुटअप कर देंगे स्टॉक 11,980। अगला जो कंपोनेंट है बेटा ये आपको दे रखा है कैश, ये आपको दे रखा है 650, कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, पुट कर देंगे कैश 650, पुट कर दिया। अगला जो कंपोनेंट है ये है बेटा आपका शॉप फिटिंग। शॉप फिटिंग यहाँ पे दे रखा है 7800, लेकिन नीचे एक इन्फॉर्मेशन दे रखा था कि डेप्रीशिएटेड हो रही है 780 से। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे आप लिखेंगे एसिड है बेटा ये शॉप फिटिंग, और आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें से 780 माइनस करके लिखने हैं। एक साल मैंने यूज़ करा पूरा और 780 रुपये का डेप्रीसिएशन लगा, तो 780 का डेप्रीसिएशन लगने के बाद इसकी वैल्यू 7,020 रुपये रह गई है इस साल की। डेटर की अगर बात करें तो डेटर कितने दे रखे हैं, डेटर आपको जो दे रखे हैं बेटा ये दे रखे हैं 4560 के, लेकिन नीचे देखेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि 270 रुपये इसमें ऐसे हैं जो अब इरिकवरेबल हैं, अब ये पैसे कभी नहीं मिलेंगे, बैड डेप्ट हो गए। तो आपको क्या करना है बेटा, इस अमाउंट में से ये 270 रुपये माइनस करके लिखने हैं। जब आप 4560 में से 270 माइनस कर दोगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा 4290 रुपये। सारी एडजस्टमेंट करनी है जो नीचे दे रखी है। फिर अगला कंपोनेंट है बेटा बैंक बैलेंस 4130 रुपये, इसकी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बैंक बैलेंस 4130 रुपये यहाँ पे जो है हम लिख देंगे। अब हम देखते हैं बेटा, इसका भी मैंने यूज़ कर लिया, इसका भी मैंने यूज़ कर लिया, इसका भी मैंने यूज़ कर लिया, ये सबका मैंने यूज़ कर लिया, ठीक है। सिर्फ दूसरी बी वाली का मैंने अभी बी वाली का भी मैंने जो है बेटा कोई भी यूज़ नहीं किया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से इसका टोटल मान लेंगे बेटा यहाँ पे 28,070, ठीक है, और यहाँ से फिर से हम क्या निकाल लेंगे, कैपिटल निकाल लेंगे। कैपिटल की बैलेंसिंग आ जाएगी 16,930, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी कैपिटल की, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका 28,070, ठीक है जी। अच्छा,
आप बोलोगे भाई करना क्या चाहते हो, निकालना क्या है भाई इस क्वेश्चन में, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है मेरे भाई, ये तो बता दे, समझ ही नहीं आ रहा मेरे भाई। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये है आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे ये हमने क्या निकाल लिया है, ये जो हमने निकाल लिया है, ये हमने निकाल लिया है ओपनिंग कैपिटल। जो मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था फर्स्ट पार्ट में, तीसरा क्वेश्चन, वहाँ पे सब चीज़ें सीधा दे रखी थी। यहाँ पे मेरे को सारी चीज़ें खुद निकालनी है। ये है क्लोजिंग कैपिटल। और अब एक मैंने तीसरा क्वेश्चन कराया था, आपको तीसरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, ये वाला क्या निकालना था बेटा इसके अंदर, कैलकुलेट हिज प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड। एक फॉर्मेट बताया था इसके अंदर मैंने आपको, जो लर्न करना था। यहाँ सारी चीज़ें दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग, सब कुछ दे रखा है। एडिशनल कैपिटल सीधा फॉर्मेट में पुट करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में सब कुछ नहीं दे रखा, मेहनत करनी है, ओपनिंग भी निकालना है, क्लोजिंग भी निकालना है, ड्राइंग दे रखी है बस। तो अब मुझे सब कुछ मैंने निकाल लिया। अब बेटा वो फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या ध्यान रखना है, अब आपको ध्यान रखना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये स्टेटमेंट बनाएंगे। सबसे पहले बेटा क्लोजिंग कैपिटल बताई थी मैंने आपको, क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई है अभी मेरी, 16,930। इसके अंदर ऐड करते हैं बेटा ड्राइंग वो कितनी कर रहा है, ड्राइंग वो कर रहा है बेटा 100 रुपये पर वीक लिखा है बेटा। तो एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, तो कितनी आ जाएगी बेटा ड्राइंग, 5200 रुपये। प्लस और कुछ नहीं होता, माइनस कर देंगे इसमें से। एडिशनल कैपिटल तो है नहीं, अगर होती तो कर देते, अभी नहीं है तो सीधा कैपिटल इन द बिगिनिंग, कैपिटल जो है ओपनिंग वाली वो माइनस कर देते हैं। तो ओपनिंग की जो कैपिटल है वो है 18,170। अगर एडिशनल कैपिटल होती क्वेश्चन में तो माइनस करते, ध्यान रखिएगा, फॉर्मेट मैंने बता दिया है आपको। तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा 3960। इतना जो है प्रॉफिट हो रहा है करंट ईयर के अंदर। ये करना है इस क्वेश्चन में, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का ही क्वेश्चन है, ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम का ही क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा घुमा फिरा के ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। ये दो क्वेश्चन आए हुए इनकम्प्लीट के, ठीक है, सिंगल एंट्री के ही। तो इसका भी यूज़ हो गया। नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है इस साल, ये भी निकाल दिया। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है ये भी हमने बना दी इसके बिहाफ पे। तो बेटा ये वाला बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, 5 नंबर का। अगर इनकम्प्लीट पे आया तो मुझे ये लगता है बेटा ऐसा ही क्वेश्चन आएगा इनकम्प्लीट के ऊपर, सेम जैसे ये क्वेश्चन है ऐसे ही आएगा। ऐसा भी आ सकता है, वो जो तीसरा है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है, वैसा भी आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे ही आएगा, आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। तो ये हो गया बेटा आपका क्या कहते हैं, ये हो गया आपका मैंने आपको क्या कहते हैं एक तो बेटा मैंने आपको ये करा दिया 10 नंबर का 10वां क्वेश्चन 5 नंबर का, और एक मैंने आपको ये करा दिया 5 नंबर का। तो ये बेटा आपके 10 नंबर जो हैं, 10 नंबर जो हैं ये मैंने आपके जो हैं बेटा पक्के करा दिए हैं। प्लीज़ आपने मेरी अगर प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप जो है सभी की सभी वीडियो को क्या कर दीजिए, सभी की सभी वीडियो को आप जो है बहुत ही अच्छे से देख लीजिए। बेसिक वाली भी, सैम्पल पेपर वाली भी, सारी की सारी वीडियो बहुत ही अच्छे से देख लीजिए। अब आपका इसमें बेसिकली कोई भी न्यूमेरिकल नहीं बचा है, एक न्यूमेरिकल ये बचा हुआ है, वो बहुत छोटा सा है। ये हम जो है आपका ये जब थ्योरेटिकल वगैरह जब मैं बताऊंगा, एक पार्ट और बना दूंगा मैं इसका, ये भी मैंने करा दिया था। एक पार्ट और बता दूंगा जिसमें ये सारा आप कंप्यूटर के इसमें ज़्यादा हुए हैं, 8 नंबर का है। तो वो बेटा आपसे थ्योरी अगर आपको पढ़नी है, आप थ्योरी कर रहे हो तो कंप्यूटर वाला चैप्टर पूरा पढ़ जाओ, 8 नंबर आपके पक्के हैं तो वो कर जाइए। 8 नंबर की थ्योरी डेफिनेटली है कंफर्म। बाकी इसकी जो है ये मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या लिखना है इसमें आपको, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।